नाज़रीन, दिस इज़ नबीहा खान। होप आप सब लोग जहाँ भी हैं ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आप तमाम लोगों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। और जैसे कि ये बड़ी ईद है, इसको नमकीन ईद भी कहा जाता है। तो जनाब नमकीन ईद इसको इस वजह से भी कहा जाता है कि इसमें नमकीन पकवान तो बनते ही हैं, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से एक कुर्बानी हमारे हिस्से में आई है और हमें जो अपना फ़रीज़ा अदा करना है वो बहुत अहम है। और इस हवाले से अगर हम सोचें कि हम तमाम मुसलमान जो है इस कुर्बानी का फ़रीज़ा जो है वो ऐसा तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं इस ईद की खुशी के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस ईद पे जैसे कि आपको पता है कि मिलना मिलाना भी होता है। ज़ाहिर है जहाँ पर कुर्बानी का फ़रीज़ा सरअंजाम देते हैं वहीं पे आपके गेस्ट, आपके कुछ रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके घर भी आते हैं, आप भी लोगों के घर जाते हैं और इसी तरह जो है वो मिलना मिलाना जो है वो चलता रहता है। ईद के ख़ास मौके पर जहाँ मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं, आप जाकर दूसरों के घरों में जो है वो खा भी रहे होते हैं और ख़ुद भी जो है वो खिला रहे होते हैं। वहीं पर हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात करवाएं कुछ ऐसे सितारों से, कुछ ऐसे पाकिस्तान के उभरते हुए फ़नकारों से कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत मेहनत की और पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान से उनका जज्बा जो है वो ऐसा जुड़ गया है, ऐसी मोहब्बत और ऐसी सरशारी है कि दिल में जो है वो एक जब कोई यंगस्टर जो है वो अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचता है तो वो फिर कुछ डिफरेंट अंदाज से सोचता है और उसका अंदाज़ जो है वो सबसे डिफरेंट हो जाता है। तो आज हमने ईद के मौके पे आपको मिलवाना है ऐसे ही ख़ास पर्सनैलिटी से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं उनका नाम लूँगी तो वैसे ही आप समझ जाएंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारी इस ईद ट्रांसमिशन का हिस्सा है सोच बैंड। जी हाँ, अदनान एंड रफ़ी, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी। कैसी गुजरी आप लोगों की? अभी तक तो अच्छी गुजरी थी, अब देखते हैं आप कैसी गुजारते। हमने कोशिश की कि हम ईद आपके साथ सेलिब्रेट करें और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी आपको देखें। थैंक यू सो मच। तो ईद के खास मौके पे, ईद के दिन क्या मसरूफियत होती है? स्पेशली कुर्बानी की ईद पर तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा जी कि क्या मसरूफियत होती है। हाँ, मर्द हजरात की, बिल्कुल, औरतों की भी पकाना उन्होंने होता है। हाँ, नहीं उन्होंने पकवाना होता है। सबसे मुश्किल काम होता है बकरी की सिलेक्शन करना। सबसे पहले जो आप चांद्रा के चांद्रा से पहले करते हैं, यही होता है कि जानवर लेके उसको कुर्बान करना अल्लाह ताला की राह में। हमारी फेवरेट ईद वैसे छोटी ईद होती है क्योंकि हम दिल भर के सोते हैं उस पे। इस पे थोड़ी काम है और क्या वो पता है सबकी दावतें शावतें खिलाना पिलाना। तो वैसे लेडीज तो कुकिंग में होती हैं, आप लोग ज़ाहिर म्यूजिशियन हैं, आप म्यूजिक भी बनाते हैं और गिटारिस्ट भी हैं, आप वोकलिस्ट भी हैं। सारे ये कामों के अलावा कुकिंग शुकिंग भी आती है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं आती। नहीं आती? नहीं, चाय सिर्फ चाय, वो भी टी बैग वाली। मैं आई कैन मेक वर्ल्ड्स बेस्ट चीज ऑमलेट। अच्छा, दैट्स इट। तो बस खाना अच्छा लगता है अदनान को? खाना किसको अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है जी। सही है, खाना सबको अच्छा लगता है, स्पेशली अगर मटन पका हो तो वो तो फिर क्या ही बात। वो तो क्या ही बात है। तो मटन में कोई खास स्टाइल पसंद है या बस मटन कढ़ाई होनी चाहिए? मटन होना चाहिए, मटन होना चाहिए कुछ भी हो, सही है। तो अभी आप जो है वो गिटारिस्ट हैं और साथ जो है वो ये सारा देखते हैं, तो जब म्यूजिक बनाते हैं जी, क्या सोच होती है जहन में? क्या दोनों आपस में जो है वो बात होती है? जब भी कोई ट्रैक करते हैं हम दोनों साथ ही बैठे होते हैं, साथ ही करते हैं, तो जो उसका जॉनरा होता है, जो फील होती है, जो डिमांड होती है, जो अगर हम अपने लिए बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा म्यूज़िक स्पॉन्टेनियसली हम बनाते हैं। एक रात अगले दिन सुनते हैं कि कुछ चेंजेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बनता है म्यूज़िक सारा। अच्छा। और अगर किसी और ने बनवाना, वो बताता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें कि दिस इज द स्टोरी, डिपेंड करता है मूड पे। सही। अच्छा, स्टोरी पे भी डिपेंड करता है। मैं इसको इस चीज़ से देखता हूँ कि जो म्यूज़िक बनाना होता है या किसी भी ट्रैक को आप कंपोज करते हो, जो लोग हम लोग अपने लिए करते हैं वो हम लोग उसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अपना गाना तब बनाते हैं जब हम लोगों को आमद, जिसे कहते हैं ना, आमद होती है तब। अच्छा, मैंने ये बड़े सिंगर से सुना है। ये वाकई जैसे बकरों को छुरियां नजर आती हैं, हमें लिरिक्स नजर आते हैं। अच्छा, ऐसा है कि आज से अगर 5 साल पीछे चले जाएं तो हम लोग सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे। सही। तो उस वक्त जो चीज़ें, सोच बैंड का नाम भी इसी वजह से रखा था कि हम लोग जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं सोसाइटी में और वहाँ से जो हमें सोच एक मिलती है, हम लोग उसी को लफ्जों में उतार कर गाने बनाते हैं। यानी ये सोच के आपने सोच बैंड बनाया? इस वजह से इसका नाम इसलिए था कि जो हमारी सोच है वो रिप्रेजेंट करती है बेसिकली हमारे बैंड को, तो हमारे म्यूजिक को। तो बात ये है कि अब 5 साल बाद जब इंडस्ट्री में आपका थोड़ा बहुत नाम बन जाता है, आपके पास काम आना शुरू हो जाता है, फिर आपको
प्रैक्टिकली जो आपके जो गाने होते हैं आपको ओएसटीज बनाने पड़ते हैं, फिल्म म्यूजिक बनाना पड़ता है, तो आपको सिचुएशन देते हैं। सही। पहले तो हम जो सोसाइटी से सिचुएशन लेते हैं उससे हम लोग बनाते हैं, लेकिन अच्छा। उसके बाद जब प्रोफेशनली जब आप काम के अंदर उतरते हैं फील्ड के अंदर, तो आपको फीलिंग्स नहीं भी होती तब भी आपको काम करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो वो दोनों डिफरेंट काम है। मेहंदी गाने हमें बनाने पड़ते हैं, बहुत ही प्रोड्यूसर में कहते हैं कि ये फलां गाना है, इस तरह का मुश्किल लगता है। ये बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए, अच्छा। क्योंकि Start हमने में। कभी सोचा नहीं था कि हम मेहंदी वाला एक बैंड जो पॉप सूफी रॉक हो जाता है सही। तो टू मेक अ मेहंदी लेकिन song, प्योरिटी जो हम लोग जो एंजॉय करते हैं काम को, वो वही है जो हम लोग अपनी ज़ात के लिए या जो जेन्युइनली जो आप अपने माइंड से काम करते हैं। ये माइंड तो यूज होता है हर गाने में। हाँ, नहीं, वो तो होता है। लेकिन दिल जो होता है ना, हाँ। वो जो हाँ, आप exactly। आमद वाली जो बात कर रहा था हाँ। ना, वो खुदा की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। बिल्कुल। उसमें आप प्लान करके नहीं बैठ सकते कि जी आज मैं बैठूंगा और मैं गाना लिखूंगा। बिल्कुल सही। तो जो जितने भी आपने जो जिक्र कर रहे थे हम ब्रेक में भी, उठ जवाना और ये सारे ये आमदें हैं, मतलब ये खुद बैठ के लिखे नहीं है कि जी मैं, क्यों वो फिर हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो 7 धमाके हुए थे एक ही दिन के अंदर लाहौर में। सही। ठीक है, 7 धमाके थे, तो मैं उन दिनों में बेसिकली आई एम फ्रॉम खानेवाल, वहाँ गाँव है मेरा, तो मैं वहीं रहता हूँ, मेरे पैदाइश वहाँ की है, वहीं रहता था। अब तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो म्यूजिक सही। लेकिन ताल्लुक तो डेफिनेटली हाँ, है, जाहिर है ताल्लुक तो है, बिल्कुल। माँ बाप वही है। तो वहाँ पेपर देने गया था मैं, एग्जाम ग्रेजुएशन कर रहा था मैं उस वक्त, तो जब मैं बैठा तो 11-11 घंटे की लाइट जा रही थी। तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन थी एक बच्चे की, एक नौजवान डिप्रेशन की, था। हाँ। उस चीज ने वो गाना लिखने पर मजबूर किया। अच्छा, उठ कुछ लोग जवाना। ये समझते हैं कि आपने उठ जमाना जो ये सॉन्ग गाया है और इसको जो है ऐसी कंपोजिशन किया सारा, इसको आपने जो है पीटीआई से कुछ रिलेटेड है कि नहीं, नहीं, ये नहीं, बिल्कुल, इमरान it was खान not साहब पे ही PTI, आपने जो है उसको बनाया? हाँ, it was for only for पाकिस्तान। यानी आपने एक ऐसे लड़के पर, एक ऐसे यंगस्टर पर वो लिखा कि जो पाकिस्तान की सोच रखता है, और आपने नहीं, उसको किसी बात- यंगस्टर ने पाकिस्तान के हालात के ऊपर, उस वक्त जो हालात थे पाकिस्तान, कि उन पाकिस्तान- हालात में जो है वो किस तरह आपको जो है वो Exactly, स्ट्रगल करनी चाहिए और बिल्कुल। किस तरह खड़े होकर जो है वो लड़ना चाहिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो ये बैंड टूट जाते हैं, बड़े देखने में आए हैं और बड़े बड़े नाम जो है वो बिल्कुल जो है वो अलग अलग हो गए। आपके साथ जुड़े रहने की जो एक खास वजह है, एक हम खास रोज खूबसूरती LP है, वो खाते क्या है? एलपी यूज करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारी जॉब्स डिवाइडेड है और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसने क्या करना है, मैंने क्या करना है। सही। तो आई गेस जब मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा इसमें और ये मुझ में इंटरफेयर नहीं करेगा तो क्लैशेस नहीं आते इतने। सही। जो इनका काम है, जो अदनान करना चाहते हैं वो अदनान करते हैं, और जो आप करना चाहते हैं वो आप तो करते हैं। मोस्टली बैंड्स टूटी इसी वजह से कि 2 वोकलिस्ट होते हैं, तो वो एक जो इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती हैं आपस हाँ, वो में। problem मोस्टली रहता बैंड्स है। इसी वजह से टूटते हैं मोस्टली, सही। ये रीजन, और कोई रीजन। आप समझते हैं कि अगर अपना अपना काम बांट लिया जाए तो ज्यादा बेटर होता है? आप देखो एक वोकलिस्ट है, हाँ। अब एक गिटारिस्ट है, उसको वोकलिस्ट बनने का शौक आपने अक्सर देखा होगा। हाँ। तो मोस्टली बैंड्स टूटते ही इसी वजह से, सही। ये रीजन होती है, और कोई रीजन नहीं होती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, बिल्कुल सही। सबको अपना अपना काम करना Exactly. चाहिए तो सब कुछ बेस्ट रहता है। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान में तो परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं और किया भी है। पाकिस्तान से बाहर जब परफॉर्म करते हैं, वहाँ जो लोगों की एक आपके साथ एसोसिएशन हो जाती है और वहाँ जो पाकिस्तानी आपको मिलते हैं, कैसा फील करते हैं? यार एक्चुअली इंटरनेशनल जब भी परफॉर्म करते हैं हम पे एक प्रेशर बड़ा होता है क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब इंडिया में करते हैं तब वो एक बहुत बड़ा टैग लगा होता है कि पाकिस्तानी बैंड है और पाकिस्तानी बैंड की बहुत वैल्यू होती है। एग्जैक्टली। हाँ, पाकिस्तान तो और उसको music कैरी सुनते करना भी हैं। बहुत मुश्किल है, बट वो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत प्यार करते हैं जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट आते हैं कहीं भी। और पाकिस्तानी तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनको पता लगा पाकिस्तानी है। इंडिया के लिए तो आप लोगों ने जो है वो काम जी, किया है, बिल्कुल। और वहाँ जो मूवी में आपका सॉन्ग है वो काफ़ी हिट हुआ है। जी शुक्र। तो अगर उसके कुछ चंद बोल हो जाए, और आज बिल्कुल, ईद का sure, मौका sure. भी है। श्योर ईद पे आज ईद पे आपको अवारी सुनाते हैं जी, ये हमारी तमाम नाजुक बकरों के लिए। तेरी बाहों में जो सकून था मिला, मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना मिला। ओ दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं
दुनिया देखे रूप मेरा, कोई न जाने बेचारी मैं, आए टूटी सारी की सारी तेरे इश्क में होई आवारी। ये गाना जब आप लोग बना रहे थे जी और कितनी मुश्किलात आई, कोई ऐसी सिचुएशन आई कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो कि यार ऐसे नहीं ऐसे हो जाता, या फिर इसको बनाने के बाद आप लोग बिल्कुल मुतमईन थे और जब ये काम हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान से बाहर और फिर ऐसी कंट्री जहाँ पर आप खुद बता रहे हैं कि लोग जो है वो पाकिस्तान बैंड को ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट नज़रों से देखते हैं, डिफरेंट नज़रों से देखते हैं। ये गाना हमने 1 साल पहले इस मूवी के रिलीज़ किया था पाकिस्तान में। एक शो होता है बेसमेंट के नाम से, तो उसमें हम लोगों ने परफॉर्म किया था लाइव ये गाना। अच्छा। तो वहाँ से उस डायरेक्टर ने सुना था, मोहित सूरी ने। अच्छा इट वाज नॉट फॉर बॉलीवुड। अच्छा, ये हमारा अपना हाँ, जो अपना सोच की फील है, जो सोच बनाता है म्यूजिक की, वो था। सही। मोहित ने फिर इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की, चेंजेस करवाए अकॉर्डिंग टू द फिल्म्स मूवी के। तो मूवी जो इतना मुश्किल नहीं था, हमने ऑलरेडी बना चुके थे, थॉट बन चुकी थी। सही। उसी में उसने बस चॉपिंग करवाई थी कि ये इधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा। तो इंडिया में जब आप लोग ये गाना आप लोगों ने किया, उसके बाद जब आपको फीडबैक मिला तो फिर सोचा कि और कुछ जो है वो इसी तरह का काम जो है वो किया, या अभी कुछ करने का इरादा जो है वो रखते हैं? देखिए काम तो इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट द बॉलीवुड, आपको काम मिलना चाहिए। मेरी नज़र में काम करना जरूरी है। ये एक फैक्ट है कि उनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। जब वहाँ से गाना रिलीज होता है और यहाँ से गाना रिलीज होता है, उसका बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम म्यूजिक, तो मेरे ख्याल एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए आप अपने शौक से और अपने इस म्यूजिक इंडस्ट्री से, आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, अगर आप इससे अर्न कर रहे हो तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी बनना शुरू हुई है। हाँ, तो ये एक हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी आफ्टर अवारी। हाँ, ये सच है कि हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है बॉलीवुड में जाके काम करना चाहते हैं। उसकी सिर्फ वजह ये है, अक्सर लोग कहते हैं कि आप बॉलीवुड भागते हैं, उसकी सिर्फ वजह ये है कि वहाँ जब आपका एक गाना रिलीज होता है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। सही। और आज अगर आप लोग हमारा इंटरव्यू करें तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे ख्याल में उस गाने का भी है। सही। ठीक है, अगर हम अब यहाँ हम 6 फिल्मों का म्यूजिक कर चुके हैं, उसका रिस्पॉन्स समझते हैं कि प्रमोशन अच्छी मिल जाती है। हाँ, तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट एज अ बिजनेसमैन और एज एन आर्टिस्ट उसको जो वैल्यू मिलती है वहाँ काम करके वो कंपैरेटिवली कम है। अभी क्योंकि मीडिया मासेस को हिट नहीं करता, अभी हिट नहीं करता। द ओनली रीजन इज कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी दोबारा से शुरू हुई है। इट विल टेक टाइम, एट लीस्ट अ डेकेड। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट द बॉलीवुड, इट्स हमें जहाँ से भी काम करके एज एन आर्टिस्ट हमें फायदा मिल रहा होगा। सही, बिल्कुल वही काम करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद के इस ख़ास मौके पर जहां हम आपको मिलवा रहे हैं, और आज हम आ गए हैं सोच बैंड के घर, और जहां अदनान और रबी हमारे साथ जो है वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, और ख़ास तौर पर वो बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते रहे हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया, और मैंने सोचा कि मैं जो है वो अदनान से भी और रबी से भी ये पूछूंगी, लेकिन सेपरेट पहले आपसे। अदनान, ये बताइएगा कि आप लोग जब वीडियो बनाते हैं, या आप लोगों का जब आप एक चीज़ देख रहे होते हैं कि हमने ये वीडियो जो है वो बनाना है, उसमें ज़ाहिर है आप एक्टिंग भी करते हैं, और आप लोग जो है वो इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, तो एक्टिंग करना पसंद है? ये बहुत सारे सिंगर जो है वो एक्टिंग की तरफ भी आए हैं और उन्होंने एक्टिंग में भी अपना ज़ाहिर है कमाल दिखाया और नाम बनाया। कुछ आगे इस तरह का कोई प्लान है? कि जहाँ तक मेरी बात है, पहले मुझे लगता था कि एक्टिंग बहुत आसान है, लेकिन जब हम लोगों ने वीडियोस में जाके टाइम दिया, अपनी जो एक दिन की वीडियो शूट होता है हमारा या 1 से 2 दिन का, तो बड़ा हेक्टिक होता है। अच्छा, तो एक्टिंग मुश्किल काम है? एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। ये झूठ बोल रहा है, इसको बहुत पसंद है। मुझे एक्टिंग पसंद मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग पसंद इसलिए है कि जी अच्छा जी, आपको आजकल जो है, आजकल जैसे हमारी एक टाइम था म्यूजिक इंडस्ट्री पे बूम था, बिल्कुल ठीक है, आजकल ड्रामा इंडस्ट्री में बूम है, तो जितने भी सिंगर्स जा रहे हैं वो देख के लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ आना चाहिए। वो जितने सिंगर्स भी जितने भी हमारी इंडस्ट्री से लोग अगर जा भी रहे हैं, तो दिस इज द ओनली रीजन। किसी को एक्टिंग का शौक भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में है कि नहीं,
शौक की बात बहुत है ये जब लाहौर पाकिस्तान रबी सही बताएंगे आप जब ये लाहौर आया था ना एक्चुअली ये एक्टिंग करने आया था, ये म्यूजिक नहीं करने आया। लेकिन एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये कि कुछ तो अंदर इस तरह की सिचुएशन हो कि ना जो आपको एक्टिंग पसंद है, तो जाहिर है कुछ अंदर से आप प्रॉपर एक्टर हैं तो एक्टिंग पसंद है ना। पसंद है, और लेकिन मैं म्यूजिक ज्यादा कंफर्टेबली कर सकता हूँ। अच्छा, और वो कर रहा हूँ। और मैं मेरे ख्याल में अगर मैं म्यूजिक नहीं, अगर एक्टिंग शुरू कर दूंगा तो मुझे लगता है मैं म्यूजिक नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, और अभी आप क्या समझते हैं? मुझे बिल्कुल शौक नहीं एक्टिंग का, मैं तो बहुत कैमरा शायद था, बहुत अरसे बाद जाके मैं थोड़ा इजी हूँ, बट मुझे बिल्कुल शौक नहीं, एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन हम जब वो रैंप वॉक करते हैं वो बहुत इतनी अनोइंग लगती है हम लोगों को, 2-3 दिन रिहर्सल करनी पड़ती जाके उसकी। तो वीडियो के लिए जब आप लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता होगा कितना बहुत। बुरा लगता है वीडियो शूट। आप खुद से पूछेंगे आपको कितना मुश्किल होती है। नहीं, मैं तो खैर न्यूज़ का करंट अफेयर का सारी सिचुएशन हमारे सामने होती है, तो हम तो सारा दिन जो है ये पहली दफ़ा जो है वो आप लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है कि म्यूजिक के हवाले से भी जो है वो जानने का मौका मिला। तो मेरे लिए तो ये एक डिफरेंट आर्टिस्ट बहुत अजीब मलंग होते हैं, हम सारा दिन वी आर इन आवर जैमीज और शॉर्ट्स। म्यूजिशियंस वो आर्टिस्ट ही हो ना। हम स्टूडियो में प्रेफर करते हैं। जो ड्रामा एक्टर्स हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा सोशलाइज करने वाले आर्ट में आर्टिस्ट है, वो सब इतने ज्यादा सोशलाइज करने वाले लोग होते हैं, कैमरास को फेस करना और सारा दिन मेकअप में रहना। हम लोग म्यूजिशियन 8 बजे उठ सकते हैं हम तो पहली बार। अच्छा, एक ढोला आप लोगों का जो है वो बहुत हिट हुआ सॉन्ग, उसका वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको काफ़ी लोगों ने जो है वो इस तरह भी लिया कि आपने उसमें एक ट्रांसजेंडर को मुतारिफ कराया पहली बार एज अ मॉडल, और ये बहुत बड़ा रिस्क भी था, और ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ। और उसके बाद फिर बिल पास हुआ, और फिर न्यूज़ एज अ न्यूज़ कास्टर भी ट्रांसजेंडर सामने आए, और फिर बहुत सारे लोग जो है अब इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो उनको हाँ जी पूरे हकूक जो है वो मिल गए हैं। तो ये कैसे जहन में आया, और इसको किस तरह जो है वापस? एक्चुअली रिमल अली जो है शी इज गुड फ्रेंड, शी इज गुड फ्रेंड। तो हम लोग लाइक 14 इयर्स इज गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। अच्छा, तो जो एक एज आई टोल्ड यू के आमद होती है, अवारी हम लोगों ने जब लिखा था, आमद थी, हाँ आमद थी, अवारी जो हम लोगों ने लिखा था जिसकी बात हो रही थी हाई टूटी सारी के सर में, इट वाज बिकॉज ऑफ रिमल अली। अच्छा। तो उसके जो मामला थे, जिस तरह से उनकी फैमिलीज उनको घरों से निकाल देती हैं, एक्सेप्ट कर देती हैं, ठीक है, और उसके बावजूद वही लोग अर्न करके अपनी फैमिलीज को भी रन कर रहे होते हैं, उसी फैमिली को जिससे बिल्कुल सही जो उन्हें पसंद उनको निकाल दिया जाता। तो उनके बहन भाई उनसे सारे मामला भी चल रहे होते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको वो जो उनकी सपोर्ट नहीं मिलती फैमिली की तरफ, जो वैल्यू होती है फैमिली में एक बंदे की वो नहीं मिलती। दैट वाज द रीजन सही अवारी लिखा। तो फिर हम लोगों ने ढोला जब लिखा तो हम लोगों ने ये सोचा कि उसकी लाइफ को, पूरी लाइफ को तो डेफिनेटली हम लोग नहीं कर सकते कि, लेकिन बेसिक लाइफ उनकी क्या होती है तो उनको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि ये लोग एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, और इनको जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितना मर्जी अर्न कर लें, एट द एंड ऑफ द डे अगर इनको प्यार और मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलेगी तो वो मेरे ख्याल में इंसानियत का तो तकाजा यही है ना कि प्यार मोहब्बत और इज्जत, हर इंसान को जो है वो रिस्पेक्ट चाहिए होती है। और फिर जाहिर है आप सही बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो ये सोच थी बेसिकली इस वीडियो के पीछे। तो हम लोगों ने जब डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया था, हमने उसको ये बताया था कि यार ये हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है। नहीं, बहुत बड़ा स्टेप तो डर था डेफिनेटली कि नेगेटिव भी जा सकता था, वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और अब तो जाहिर बात है कि एक बिल भी पास हो गया है, तो सबके लिए जो है वो और ज़्यादा आसानी हो गई है। इंसान जो है वो इंसान के लिए बना है, मोहब्बत के लिए बना है, और ईद का ख़ास मौका है, ईद का त्यौहार है, इसीलिए हम आज आपके पास आए हैं कि देखिए कि ईद पर आपकी मसरूफियत क्या होती हैं। और जैसे कि मैं आपसे पहले भी पूछा कि भाई कुकिंग का आपका सिर्फ खाने का शौक़ है या सिर्फ पकाने का भी शौक़ है, तो आप दोनों को ही पकाने का कोई शौक़ नहीं है, सिर्फ खाने का शौक़ है, तो और म्यूज़िक बनाने का शौक़ है। ढोला की बात हो रही है तो फिर कुछ जो है वो आपसे सुन लिया जाए जी। इस इश्क न जाने तेनू की कीता है दर्द भी कमली तू हंस के पीता, इस इश्क वफा में तूने क्या पाया है दर्द भी कमली तू हंस के पीता। ये तो हमने आपका देखा, और इस वीडियो पे आप लोगों ने मेहनत भी बहुत की है, और जाहिर है कि लोगों ने इसे पसंद भी बहुत किया है। तो ये बताइए कि ईद के हवाले से बताएं कि ईद मसरूफियत आपकी क्या होती है, फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं या फिर उन्हें अपनी तरफ बुला लेते हैं, क्या सिलसिला होता है? एज आई टोल्ड यू, मेरा ताल्लुक खाने वाले से मेरे सारे दोस्त लोग सारे वहीं रहते हैं। सही। तो मैं मोस्टली घर पे रहता हूँ। अच्छा। मेरी फैमिली के साथ टाइम गुजरता है। अच्छा। और मैं ईद भी
ज़्यादातर खानेवाल में ही करता हूँ। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा कुछ मजबूरियों की वजह से मैं नहीं जा सका। सही। और बस यही रूटीन होती है कि बकरा हलाल करवाना और खाना। कुर्बानी होती है और तो घर में से रहते हैं, फिर दावत वगैरह आती रहती है, कभी दोस्तों से कभी रिलेटिव। जब बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है और एक मशहूर पर्सनालिटी बन जाता है तो फिर अपने कुछ दोस्तों से मिलना जरा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर वो दोस्त जो है वो पीछे पीछे फिर रहे होते हैं कि यार आप अपनी जगह जिंदगी, जैसे आप मसरूफ हैं। हाँ। आपका जो पहले मामला तो होंगे अपनी सहेलियों के साथ या दोस्तों के साथ, कुछ और होंगे। तो जिंदगी में हर इंसान जो अपनी कोई अगर कोई किसी जगह जॉब कर रहा है या किसी की शादी हो गई है, तो डेफिनेटली जिंदगी में इट्स नॉट अबाउट क्या चीज सेलिब्रिटी बन गए हैं तो इस वजह से मिलना कम होगा, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इस टाइम में जो है वो सबको साथ लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है। मेरे जो दोस्त हैं सारे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, अब तक चल रहे हैं? नर्सरी क्लास। जबरदस्त। 7-8 लोगों का ग्रुप था, वही हमारे दोस्त हैं। ना ही मैं अच्छा। मैं अब अगर कहें कि बिजनेस में कि ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, तो वो हमारा बिजनेस रिलेशन होता है। अच्छा। दोस्त जो हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मेरे में वही रहते हैं दोस्त। मेरी नजर में वही दोस्त हैं जो दोस्त भी हमारे अच्छे, नहीं फील्ड के दोस्त हैं अच्छे वाले। लेकिन मैं दोस्ती को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ। मेरा दोस्ती इज अ वेरी प्योर रिलेशन। तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि अच्छा फलाने बंदे के साथ मैंने काम किया तो वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। हर हाथ मिलाने दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। सही, बिल्कुल सही है। तो आप जो है वो दोस्त बड़ा सोच समझ के बनाते हैं और ये एक जो बहुत ही सख्त किस्म की बात है वो आप बड़ी इजीली जो है वो उसको बना लेते हैं, लेकिन ज़रा सोच समझ के। ठीक हो गया। अदनान, बातों का सिलसिला तो इस तरह ही चलता रहेगा। ईद के हवाले से हमारे नाजरीन भी जो है वो आपकी बातें भी सुन रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। साथ ही साथ अभी और भी बातें करेंगे, इनके न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी जो है हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फौरी बाद वापस मिलते हैं। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ख़ास ट्रांसमिशन ईद के हवाले से और हमारी कोशिश ये है कि हम इस ईद के मौके पर आपको मिलवाएं ऐसे सितारों से, ऐसे फ़नकारों से कि जिन्होंने अपने टैलेंट की बेस पे जो है वो अपना नाम रोशन किया, ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इसीलिए हम जो है वो आज सोच पैंट हमारे साथ है, यहाँ पे अदनान और रबी से हम जो है वो बात कर रहे हैं। और इनकी सोच को देख कर मुझे वाकई लग रहा है कि इनकी सोच जो है वो बहुत बड़ी है और पाकिस्तान के हवाले से और मोहब्बत के हवाले से और लोगों की इंसानियत के हवाले से जो इनकी फीलिंग्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, जिनमें शायद अल्फाजों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। और अदनान, ये बताइएगा कि अभी रिसेंट आपने बताया कि आप मूवीज़ के लिए हवाले से भी जो है वो काम कर रहे हैं जी। तो जो मूवीज़ आप कर रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल काम है इसमें, क्योंकि रोमांस और ये सारी चीज़ें भी ऐड करना। रोमांटिक भी है, ऐसी बात अच्छा नहीं, बट वो जो बताया ना, आपको एक सिचुएशन देते हैं कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के मुझे ये चीज़ चाहिए। हम उनको गाइड भी करें कि यार म्यूजिकली टेक्निकली ये अच्छी लग रही है, वो कहते नहीं मुझे चाहिए। अच्छा। और जो चीज़ हमें जो अनॉय करती थी वो थे आइटम नंबर्स और शादी। नहीं, मसला मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि हो ये रहा है कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, मेरे ख्याल में अब तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंडिया। वो लोग देखें, आप खाना एक कुक पका रहा है, आप उसको ये जाके नहीं बता सकते कि भाई ये खाना वो एक्सपर्ट है उसका, उसने उसमें डिग्री ली हुई है, उसने पढ़ा हुआ है उसको चीज़ को। अब मैं जाके उसको ये बताऊं कि यार ये ऐसे नहीं पकाना, ये तुम ऐसे पकाओ। सही। अगर मैं आपको बताऊं इन भाई साहब को, भाई कैमरा ऐसे, मुझे कैमरे का कख नहीं पता, सही, मैं उसको बताना शुरू कर दूं यार ये कैमरा तुमने जो रखा हुआ है ना ये सही नहीं है। तो मसला ये है कि हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं या फिल्म डायरेक्टर हैं, उनकी जॉब है फिल्म डायरेक्शन। एग्जैक्टली। ठीक है। म्यूजिक और जो प्रोड्यूसर है उसके पास पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जिससे उसने कमाना है। अब उसको ये लगता है कि जिस तरह वो मार्केट से एक चीज खरीदने गया, क्योंकि उसकी जेब में पैसा ही इज गोइंग टू पे, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर को, जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने इंडस्ट्री में 10 से 15 साल दिए होते हैं, उसने उसको मेहनत करके अपना नाम बनाया होता है, उसको जाके खुद बता रहा होता है कि यार आपने ये जो गाना है ना, ये टिंग 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 ये जो बजाया हुआ ना पीस, आपने इस तरह से नहीं बजाना। अच्छा। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से बजाना। सही। अब जब यहाँ बात आती है फिर आपकी फिल्म, जो प्रोड्यूसर जब रूल करता है डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर भी अपना 100% डिलीवर नहीं कर सकता।
जब प्रोड्यूसर रूल करता है राइटर को, तो वो राइटर भी उभर के सामने नहीं आ सकता। इसी तरह म्यूजिक डायरेक्शन काम ही म्यूजिक डायरेक्टर का है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने जो इतनी पाकिस्तानी मूवीज की हैं उसमें जो वरना बड़ी अच्छी जो मूवी जिसमें आपने सॉन्ग किए हैं, तो वो उसका कुछ गाना जो है वो हम तुम फिर से जिंदा हो गए, आजाद परिंदा हो गए, हम ढूंढ के अपना रास्ता इस पल में मगन से हो गए। वो शिकवे पुराने छोड़ दे, आ फिर से पहली बार मिले, सब लम्हों को अपने जोड़ कर एक जन्नत के जैसा जहां लिखे। जबरदस्त। ये बताएं कि कुछ ऐसी सोच रबी आपकी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। आज ईद का मौका है। हाँ, बटन के हवाले से कर लें जो आपको पसंद हो। कोई एक आपका मैसेज ये देना चाहूँगा कि ईट लेस डोनेट मोर, जो इसका कॉन्सेप्ट है ईद का, कि लोग एक्चुअली खुद गोश्त का बेस्ट पार्ट रखते हैं अपने लिए और वर्स्ट वो देते हैं जो डोनेट करते हैं। तो आई थिंक जे ईद इसलिए कि आप जितना हो सके लोगों को दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी अदनान, आप क्या कहेंगे? ईद के मौके पर जी सबसे पहले तो हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरा ये है कि एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, नए पाकिस्तान का आगाज़ हुआ है। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनको चाहिए कि वो सब्र से काम लें। बहुत शुक्रिया अदनान एंड रबी, आपका बहुत आपका अच्छी ईद का दिन आने आपके के लिए साथ बहुत गुजरा। शुक्रिया, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारी ईद भी आपके साथ अच्छी गुजरी है और होप कि आप लोगों ने भी जो है वो एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। और इसी के साथ नाजरीन आपने भी एंजॉय किया होगा। जाहिर है कि सोच की नई सोच आपके सामने आई और आप लोग जो है वो इन्हें सुनते भी रहे हैं, सुनते रहेंगे और इनको इसी तरह जो है वो पजीराई मिलती रहेगी। जहां हम ईद कुर्बान की बात करते हैं वहीं कुर्बानी एक बहुत बड़ी बात है और कुर्बानी में हमें उन लोगों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो साहिब इस्तात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का यही फरमान है कि कुर्बानी की ईद हमें ख़ास तौर पर दी ही इसीलिए गई है। होप्स हो कि आप तमाम लोग जहाँ रहेंगे हंसते मुस्कुराते रहेंगे, अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। दीजिए नबीहा खान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।